अमित शाह ने 130वां संविधान संशोधन बिल पेश किया, लेकिन विपक्ष ने हंगामा किया। आपकी तो सरकार ही नहीं है, घबराना तो मौजूदा प्रधानमंत्री को चाहिए, मौजूदा गृह मंत्री को चाहिए। गंभीर आरोप लग सकते हैं और उसके बावजूद भी सरकार वो चलाते रहे। इस देश के नेताओं को, सांसदों को ये आजादी क्यों होनी चाहिए कि आप दागी भी हैं, आप पर गंभीर केसेस भी हैं, फिर भी आप देश के संसद बन जाएं। सरकार चाहती है कि पारदर्शिता आए और ये कानून बन जाए। प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, इस देश के संविधान और कानून से कोई भी बड़ा नहीं है। इस तरह के बिल इसलिए पेश किए जा रहे हैं ताकि मुद्दा भटका सकें। हर चीज जो ऐसा लगता है कि देश के विपरीत है, आप उसके साथ खड़े दिखाई देते हैं। ये देश का भला नहीं चाहती है देश के प्रधानमंत्री, वो चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने 130वां संविधान संशोधन बिल पेश किया, लेकिन विपक्ष ने हंगामा किया, इसको संविधान के खिलाफ बताया और कहा कि ये जानबूझकर विपक्षी नेताओं को और जो विपक्ष की सरकारें हैं उन्हें परेशान करने का एक तरीका है। इसका विरोध हुआ तो गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हम सिफारिश करते हैं कि इसको जेपीसी में भेज दिया जाए, लेकिन उसका भी विरोध हो रहा है। सवाल यह है कि ऐसा बिल जिसमें पीएम, सीएम और सभी मंत्री, चाहे वो कैबिनेट दर्जे के हों या फिर राज्य मंत्री हों, अगर उन पर कोई आरोप लगता है और 30 दिनों के भीतर वो जमानत नहीं ले पाते हैं तो 31वें दिन अपने आप उनका इस्तीफा मान लिया जाएगा। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि ऐसे मामले संज्ञान में आए तो सरकार ने कहा कि देखिए ये नहीं होना चाहिए और इसीलिए ताकि पारदर्शिता बनी रहे हम ये बिल लेकर के आ रहे हैं, ये कानून बनाना चाहते हैं। क्योंकि जिन्होंने संविधान बनाया था शायद उन्हें ये ना लगा हो, ये ना पता हो कि ऐसे पदों पर बैठे लोग, उन पर इस तरह के कोई गंभीर आरोप लग सकते हैं और उसके बावजूद भी सरकार वो चलाते रहें, ये नहीं हो सकता है। इसलिए सरकार चाहती है कि पारदर्शिता आए और ये कानून बन जाए। लेकिन हमने देखा कि जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन हुआ, जो वो बिल था उसको फाड़ करके गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर फेंका गया और नारेबाजी हुई। जो लोग वहां पर थे वो बताते हैं कि ऐसा दृश्य भारत के इतिहास में, संसद में उन्हें कभी देखने को नहीं मिला। मतलब इतना विरोध। मेरे सहयोगी प्रकाश है मेरे साथ। प्रकाश भाई, आप क्या समझ पा रहे हैं? ठीक है, विरोध सरकार अगर कुछ करती है तो विपक्ष करता ही है, लेकिन इस तरह का विरोध, इतना गुस्सा, आखिर क्यों? राहुल जी, विरोध करने के लिए किसी के ऊपर हिंसात्मक होने की जरूरत नहीं है। उसके लिए अगर आपके डिक्शनरी में शब्द हैं तो आप शब्दों से सरकार पर हमले कर सकते हैं, राजनीतिक हमलों की बात है। लेकिन कल जो हमने लोकसभा में, जो देश के संसद के अंदर जो दुनिया ने देखा, देश ने देखा, वो तो बड़ा अजीब था। ऐसा लग रहा था कि देश के गृह मंत्री को कुछ लोग मतलब नुकसान भी पहुंचाना चाह रहे हैं, जानबूझकर उनको उकसाने के लिए उनके तरफ पेपर फाड़ के आप बात कर रहे हैं और मैं आपके ऊपर पेपर फाड़ के फेंक रहा हूं। ये कहां की समझदारी है? राहुल जी, हम लोगों ने पहले भी बात की है। देखिए, इस देश के विपक्ष को पता ही नहीं है कि कौन सी बात का समर्थन करना है और कौन सी बात का वो के विरोध में खड़े होना है। और यही कारण है कि ऑपरेशन सिंदूर जैसे मसलों पर इस देश का विपक्ष खड़ा होकर कहता है कि कितने राफेल गिरे बताइए, कितने जवान मरे बताइए। आपको पाकिस्तान के फाइटर जेट हमने कितने गिराए वो नहीं जानने में दिलचस्पी है। आपकी जानने में दिलचस्पी ये है कि भारत का नुकसान क्या हुआ। जो पाकिस्तान बोल रहा है, जो पाकिस्तान पूछ रहा है, वही सवाल आप पूछ रहे हैं। आप यकीन करिए, जनता को ये सब समझ आता है राहुल भाई। और अब विपक्ष वैसा हो गया है, जो हम लोग बचपन में कहानी पढ़ते थे कि कालिदास जिस पेड़ की डाल पर बैठे थे उसी डाल को काट रहे थे। विपक्ष जो है पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मार रहा है, कुल्हाड़ी पे अपना पैर मार रहा है और ये बार बार कर रहा। आप ये बताओ, इस देश के किसी भी आदमी से जाकर के आप पूछ लो, हमने वो रिपोर्ट भी की है, ग्राउंड रिपोर्ट भी हम दिखाएंगे लोगों को। आम जनता से जुड़ आखिरी व्यक्ति है राहुल भाई, जो अभी खेतों से भिंडी ला करके सब्जी मंडी में बेच रहा है और बेच के फिर घर जाएगा तो उसका घर चलेगा। उस आदमी से हमने ये जानने की कोशिश की है कि भाई ये बताओ
कि जैसे आम आदमी को नौकरी चाहिए तो आपका बैकग्राउंड साफ होना चाहिए, आप पर कोई केस है तो नौकरी नहीं मिलेगी। आप सरकारी नौकरी में हैं, आप पर कोई आरोप लग गया, केस चल रहा है तो आप निलंबित हो जाते हैं। क्या ऐसा ही देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री के साथ नहीं होना चाहिए? लोग बोल रहे हैं भाई साहब क्या बात कर रहे हैं, कानून तो सबके लिए बराबर है, एकदम होना चाहिए। हमने लोगों से ये भी पूछा राहुल भाई कि क्या कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री, मंत्री या फिर मुख्यमंत्री को जेल जाने के बाद भी पद पर रहकर अपनी सरकार या अपना मंत्रालय चलाना चाहिए? बोला भाई साहब कैसे चलेगा जेल से सरकार, आपको इस्तीफा देना चाहिए। राहुल जी, जैसे आपने वीडियो की शुरुआत में कहा कि विपक्ष ये कह रहा है कि अगर ये कानून आ गया तो विपक्षी सरकारों पर खतरा है, सरकार जिसको चाहेगी उस सरकार को बर्खास्त कर देगी। तो आप मुझे ये बताइए, इस देश में ज्यादातर राज्यों में तो एनडीए की सरकार है, कोई प्रधानमंत्री, कोई भी सरकार अपने रहते हुए, अपनी सरकार के रहते हुए इस तरह के कानून ला सकने की हिम्मत कर सकती है अगर उसके जमीर में, उसके काम में दम नहीं है तो? अगर उसको ये भरोसा नहीं है कि उसी के मिनिस्टर कल को भ्रष्टाचार कर सकते हैं, उसी का मुख्यमंत्री कोई भ्रष्टाचार कर सकता है और हो सकता है अपनी सरकार को बर्खास्त करना पड़े, तो ये करने के लिए भी तो बहुत बड़ा पॉलिटिकल विल चाहिए ना राहुल जी। आखिर विपक्ष को हर बात यही क्यों, यहाँ 65 लाख वोट एसआईआर में अगर चुनाव आयोग ने काटे जिसमें 22 लाख लोग मरे हुए हैं, तो विपक्ष ये कह रहा है कि ये 65 के 65 लाख लोग हमारे वोटर हैं और जानबूझ करके उनका नाम काटा जा रहा है। आखिर वो 65 लाख लोग आप ही को वोट करेंगे, ये कैसे समझ रहे हो आप? फिर वही जो संसद में कानून आ रहा है उसमें ये लग रहा है कि भाई हमारी ही सरकारों को, तो सवाल ये है कि क्या विपक्ष की ये मैसेज जा रहा है लोगों में, क्या विपक्ष को ये लगता है कि चूंकि उसके लोग कल को प्रधानमंत्री या मंत्री हो गए और उन पर अगर मजबूत धाराओं में या उन धाराओं में जिनमें कम से कम 5 साल की सजा का प्रावधान है, तो इस हालत में उसके प्रधानमंत्री और भविष्य के मंत्री को इस्तीफा देना पड़ जाएगा? क्या इस तरह के लोग विपक्ष में शामिल हैं और यही बात उनको सताया जा रहा है, डराया जा रहा है? अरे भाई, इस बात से कौन घबरा सकता है? आपकी तो सरकार ही नहीं है, घबराना तो मौजूदा प्रधानमंत्री को चाहिए, मौजूदा गृह मंत्री को चाहिए। हाँ भाई, जी राहुल जी, बीजेपी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो एनडीए के हैं और ज्यादातर राज्यों में एनडीए की ही सरकार है। और अगर इतनी इच्छा शक्ति है, विल पावर है और इस तरह का बिल अगर लाया जा रहा है, तो फिर सीधी सी बात है भाई, जो आम जनता है जिनको ज्यादा समझ भी नहीं है, ये सवाल तो उनसे भी पूछेंगे तो वो भी यही कहेगा कि भाई जिसको डर होगा या फिर जिसे लगता है कि भाई कल को तुम्हारे ऊपर कार्रवाई हो सकती है, तो उसी के साथ में ऐसा कुछ होगा। और यहां भाई उसमें पीएम भी शामिल है, उसमें सीएम शामिल है, उसमें जितने भी मंत्री हैं वो शामिल हैं। सीधी सी बात है, यानी कि जो संविधान बना रहे थे भाई, शायद उन्हें यह ना लगा हो कि इतने ऊंचे पद पर जो व्यक्ति पहुंच जाता है वो इस तरह के कोई काम कर सकता है, या उन पर आरोप अगर लगते हैं, गंभीर आरोप लगते हैं, तो फिर 1 महीने का समय भी दिया गया है कि कोर्ट में जाइए, न्यायपालिका आपको जमानत देगी, और अगर नहीं मिलती है तो मामला गंभीर है, और अगर मामला गंभीर है तो फिर 31वें दिन जो आप खुद नहीं कर रहे हैं वो अपने आप हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो ये तो एकदम साधारण सी बात है। और प्रकाश भाई, यहां सबसे बड़ी बात यह है, 2013 आपको याद होगा, जब जो वर्तमान में नेता विपक्ष राहुल गांधी जी हैं, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में और जो अपनी ही कैबिनेट उनकी सरकार उसके द्वारा अप्रूव्ड बिल को उन्होंने फाड़ दिया था। उस बिल में क्या था? सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था कि जो 2 साल से, भले ही वो सांसद हों या विधायक हों, 2 साल से ज्यादा की सजा अगर किसी को होती है तो उसकी सदस्यता तत्काल प्रभाव से मान ली जाएगी, रद्द हो जाएगी। लेकिन सरकार एक ऐसा बिल लेकर के आई, एक ऐसा कानून बनाने वाली थी कि देखिए ये ठीक नहीं है कि अगर 2 साल की सजा किसी को हो जाती है तो फिर उसकी सदस्यता रद्द हो जाए, ये तो नहीं हो सकता है। वही राहुल गांधी आज नेता विपक्ष हैं जिन्होंने उसको नॉनसेंस बताया था, आज वो इसके समर्थन में है। तो मतलब ये क्या? अब ये बहुत अजीब बात, ये देखिए बड़ी विडंबना की बात है कि इस देश का विपक्ष हर गलत चीज के साथ जाके के खड़ा दिखता है। हर चीज जो ऐसा लगता है कि देश के विपरीत है, आप उसके साथ खड़े दिखाई देते हैं।
ट्रंप भारत को गाली देता है तो आपको बड़ा अच्छा लगने लगता है कि देखिए ट्रंप कैसे बोल रहे हैं। और ट्रंप अभी 6 महीने पहले भारत की तारीफ कर रहे थे तो आप ट्रंप को फांसीवादी हिटलर कह रहे थे, जैसे नरेंद्र मोदी को फांसीवादी हिटलर कहते हैं। इस देश के विपक्ष को हर चीज जो मर्यादित रूप में करनी चाहिए, हर चीज जो अच्छा हो रहा है, जो सामने से दिख रहा है कि ये अच्छी चीज है, जो सामने से दिख रही है कि ऐसा होना चाहिए, पब्लिक डोमेन में आम जनता के बीच ये मैसेज जाना ही चाहिए कि नेता हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, इस देश के संविधान और कानून से कोई भी बड़ा नहीं है। अगर एक आम नागरिक को नौकरी करने के लिए, आईटी प्रोफेशनल है, किसी तरह की नौकरी आपको करनी है, आपको किराए पर मकान लेना है, तो आपका पुलिस वेरिफिकेशन होता है ना। तो इस देश के नेताओं को, सांसदों को यह आजादी क्यों होनी चाहिए कि आप दागी भी हैं, आप पर गंभीर केसेस भी हैं, फिर भी आप देश के संसद बन जाए, देश में मंत्री बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए। इस कानून में क्या प्रावधान है? प्रावधान यह है कि कम से कम 5 साल सजा वाले में जो धाराएं हैं, अगर इसके अंतर्गत किसी मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री पर आरोप लगता है और उसको पुलिस या एजेंसी हिरासत में लेती है और उस हिरासत के 30 दिन के अंदर उस प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री को जमानत नहीं मिलता है, अदालत के सामने अगर वो बेल का ग्राउंड नहीं प्रस्तुत कर पाते हैं, तो ऑटोमेटिक आपका पद अपने आप चला जाएगा। अगर आप मुख्यमंत्री हैं तो आपके मुख्यमंत्री पद पर देश का प्रधानमंत्री कॉल ले लेंगे, आप मंत्री हैं तो उस पर कॉल लेना पड़ेगा मुख्यमंत्री को, राज्य में अगर है तो, केंद्र में है तो प्रधानमंत्री कॉल लेंगे। और ये आरोप अगर खुद प्रधानमंत्री पर ही हो गया और प्रधानमंत्री 30 दिन तक जमानत नहीं ले पाए और ये भी फैसला नहीं कर पाए कि हम अपने पद को छोड़ देते हैं, तो 31वें दिन उनका पद स्वतः ही रिक्त हो जाएगा। यही तो कानून है राहुल भाई। और इसमें ये भी तो सबसे अजीब बात है कि अगर आपके ऊपर आरोप सिद्ध नहीं हो पाता है तो फिर आप वापस आ सकते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं भाई। और ये तो हमने अभी देखा है, हाल फिलहाल आप देखिए झारखंड में जो सीएम थे हेमंत सोरेन पर आरोप लगा, हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया, चुनाव के बाद वो फिर से मुख्यमंत्री हैं। सवाल है कि क्या नेताओं में इतनी नैतिकता, जो मिनिमम, जिसको कहते हैं मिनिमम एडिकेट्स कह लीजिए, मिनिमम वैल्यू कह लीजिए, क्या उतना भी इस देश के विपक्ष में अब बचा है कि नहीं बचा है? तो ये तो या फिर वो ये मान कर टारगेट करने वाली बात हो गई कि भाई हाँ, सरकार को टारगेट करते रहो। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं प्रकाश भाई कि राहुल गांधी जी की जो वोटर अधिकार यात्रा निकल रही है, वो कह रहे हैं कि इस तरह के बिल इसलिए पेश किए जा रहे हैं ताकि मुद्दा भटका सकें, भाई वहां से ध्यान भटक जाए। अरे आप बिहार में हैं प्रकाश भाई, थोड़ा बताइए तो, बिहार में राहुल गांधी जी की जो वोटर अधिकार यात्रा है, तेजस्वी यादव साथ में शामिल हैं, कितना रेस्पॉन्स मिल रहा है, लोग क्या कह रहे हैं, थोड़ा बताइए राहुल जी। इस पर हम लोगों ने ग्राउंड रिपोर्ट की है जी, ग्राउंड रिपोर्ट की है, और वो आप देखिएगा, उसमें करीब हमने 30 से 40 लोगों से बात की होगी, जिसमें महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं। ठीक है, सवाल हमारा इतना ही है कि राहुल गांधी बिहार की यात्रा पर हैं, क्या आपको जानकारी है? राहुल गांधी बिहार में क्यों घूम रहे हैं, क्या आपको जानकारी है? क्या आप राहुल गांधी को जानते हैं? क्या आपका नाम वोटर लिस्ट से कट गया? यही 2, 4, 5 सवाल हैं राहुल जी। लोगों के जो जवाब हैं, वो जवाब आपको अपने आप बता देगी, समझा देगी। लोग कह रहे हैं अरे हम तो जानते ही नहीं कि राहुल गांधी बिहार घूम रहे हैं। जिनको पता है कि घूम रहे हैं, उनसे पूछो कि क्यों घूम रहे हैं, मुद्दा क्या है, तो वो ये कह रहे हैं कि वोट के लिए घूम रहे होंगे। नेता तो वोट के लिए ही घूमता है। कुछ ऐसे हैं जो 40%, 40-50 लोगों में से बमुश्किल 3 या 4 लोगों को यह पता था कि राहुल गांधी एसआईआर के मुद्दे पर बिहार का भ्रमण कर रहे हैं। अब आप ये समझ लीजिए, और जो ये बात बोल रहे थे, जिनको पता भी था, जब हमने उनसे पूछा कि आपका वोटर लिस्ट में नाम है कि नहीं, तो कह रहे हाँ हमारा तो है, हमारा क्यों कटेगा। कहने का मतलब ये है राहुल गांधी कि विपक्ष जिन मुद्दों को उठा भी रहा है, उन मुद्दों का जमीनी स्तर पर क्या प्रभाव है, विपक्ष क्या इसका आकलन करता है कि नहीं करता है? क्योंकि 0 इंपैक्ट है राहुल जी, 0। बहुत सारे लोग बिहार के अंदर तो हमको ऐसे भी मिल गए जो कह रहे थे हम राहुल गांधी को जान ही नहीं रहे, नाम सुना है, चेहरे से नहीं पहचानते। और उन्होंने से पूछ लिया कि मोदी को जानते हैं, तो हाँ मोदी को तो जानते हैं। अधिकतर महिलाएं थी इसमें। मैं ये कह रहा हूं कि आप ये बताइए
देश में प्रधानमंत्री अभी बीजेपी का है, देश में केंद्र में सरकार बीजेपी की है, राज्य के अलग अलग राज्यों में भी जाए तो मैक्सिमम एनडीए की सरकार है। तो घबराना तो मौजूदा सरकार को चाहिए था राहुल जी। तो मतलब यहाँ ये तो मान चुके हैं प्रधानमंत्री क्या कि ये जैसा कि कहते हैं अमित शाह देश के गृह मंत्री, वो कहते हैं कि 20 साल तक जहां हो वहीं रहोगे, तुम्हारे कारनामे ऐसे हैं, जिस तरह का विरोध या खामखा की बातें आप लोग करते हैं, तो आप वहीं रहने वाले हैं अगले 20 साल तक। तो क्या विपक्ष ये मान चुका है कि 20 साल तक विपक्ष में ही बैठना पड़ेगा और जितनी भी कार्रवाई होंगी वो विपक्ष के ऊपर होंगी, या फिर जो विपक्ष की जहां सरकारें हैं, राज्य सरकारें हैं, क्या ये मामला है? मतलब ये तो समझ के परे है। अरे भाई आप चुनाव में हैं, मेहनत करेंगे, हो सकता है कि 2029 में राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बन जाएं। ये तो बिल्कुल बन जाए। लोकतंत्र में मतलब कौन ये बात कहेगा कि राहुल गांधी कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते? अरे भाई अच्छा चुनाव लड़ेंगे तो क्यों नहीं बनेंगे? 60 साल तक कांग्रेस की सरकार रही है इस देश में। अब अजीब बात ये देखिए कि अमित शाह ये बोलते हैं कि 20 साल तक शायद आप लोग उधर ही रहने वाले हो। इस बीच में इस देश के विपक्ष का व्यवहार कैसा है? विपक्ष क्या व्यवहार करता है? विपक्ष चुनाव आयोग से लड़ता है। विपक्ष इस जैसे बिल का जिसमें भ्रष्टाचार के आरोप में, अरे भाई जेल में रह करके कोई भी मंत्री या कोई भी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री क्यों किसी को सरकार चलानी चाहिए भाई? आप अपने पद से हटिए, पाक साफ होइए, फिर आ जाइए। आडवाणी जी ने करके दिखाया था, उन पर आरोप लगे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, बाद में चुन करके आए। और वही तो देश के ऐसे गृह बहुत मंत्री सारे अमित नेता शाह ने हैं। कहा, संसद में भी कहा, उसके बाद हम बकायदा ट्विटर पे पोस्ट करते हुए एक्स पर उन्होंने हाँ। यही लिखा कि जब मुझे फंसाया गया था, ठीक है, उसके बाद में कोर्ट ने ही वो सारे जो आरोप थे वो बेबुनियाद बताए। उन्होंने कहा कि जब मेरे ऊपर आरोप लगे थे तो मैंने इस्तीफा दिया था और मैं तब तक किसी भी संवैधानिक पद पर नहीं गया था जब तक कोर्ट ने मुझे ये नहीं कह दिया कि भाई साहब आपके ऊपर जो आरोप लगे हैं ये गलत हैं। राहुल जी, राजनीतिक मर्यादा तो यही कहती है, राजनीतिक मर्यादा यही तो कहती है कि भाई पब्लिक डोमेन में जब तक आप पाक साफ नहीं होते, जनता की नजर में आप जेल में चले गए, हिरासत में चले गए, तो इमेज खराब होती है। तो जब तक कोर्ट से ये न्यायालय से जो है निर्णय नहीं आता, आपको नहीं होना चाहिए। ये तो मिनिमम कर्टसी है भाई, इतना तो होना चाहिए। अब विपक्ष जिस तरह का व्यवहार कर रहा है, तो विपक्ष भी, हमको यही लग रहा है राहुल जी कि विपक्ष भी अमित शाह की तरह ये मान करके चल रहा है कि देखो सरकार में तो हम आने वाले नहीं है, अब तो यही लोग प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और केंद्र की सरकार चलाते रहेंगे। तो इसी बीच में कहीं जो सरकार हमारी बनी हुई है या बची हुई है, उन्हीं के मुख्यमंत्रियों पर खतरा है। तो खतरा उनको क्यों लग रहा है कि क्या उन राज्यों में भ्रष्टाचार हो रहा है? क्या वो वहां के मंत्री, नेता या फिर मुख्यमंत्री वाकई में इस तरह के कारनामों में लिप्त हैं जिसमें उनको लगता है कि सरकार हो ना हो कल को एक्शन ले सकती है? लेकिन फिर ये डर तो बीजेपी के भी मुख्यमंत्रियों को होना चाहिए राहुल भाई, क्योंकि जिन जिन राज्यों में बीजेपी का मुख्यमंत्री है या एनडीए की सरकार है, वहां भी तो विपक्ष है ही ना। और विपक्ष है तो वहां फिर घोटालों के आरोप भी लग सकते हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लग सकते हैं, मामला कोर्ट में जा सकता है, संभव है कल को गिरफ्तारी भी हो। कहने का मतलब ये डर तो बीजेपी को होना चाहिए कि कल को हमारा ही मुख्यमंत्री, हमारा ही नेता फंस जाएगा, तो फिर हम कैसे कहेंगे? फिर तो जनता पूछेगी, खुद ही कानून बनाए थे, खुद ही का नेता फंस रहा है। लेकिन क्या ये बीजेपी नहीं सोच रही है या सोच रही है? ये तो अच्छा पहल है, हर किसी के लिए बराबर। मैं जिससे भी बात किया मैंने आज, जिन भी लोगों से, वो सब कह रहे थे कि सर भारत के नागरिक तो सब बराबर है, कोई प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, इसलिए उनके लिए स्पेशल कानून क्यों होना चाहिए? हमको साधारण नौकरी होता है तो हमारा जो है बैकग्राउंड चेक होता है, तो होना चाहिए, एकदम इस्तीफा दे देना चाहिए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री। लेकिन अब इस पूरे मामले में ऐसा लग रहा है, जो व्यवहार जिस तरह का लोकसभा में चिल्लम चिल्ली, कॉपी फाड़ के गृह मंत्री के ऊपर फेंकना, ये सब जो व्यवहार यही बताता है। देखिए राहुल जी, हम लोगों ने पहले भी बात की थी, दरअसल विपक्ष को ये लग गया है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह और मौजूदा बीजेपी के सामने विश्वसनीयता का संकट जनता के बीच नहीं है। जनता नरेंद्र मोदी की बात, सरकार की बात पर भरोसा करती है, यकीन करती है। मैं बाई एंड लार्ज पिक्चर की बात कर रहा हूं, लेकिन जो भरोसा नरेंद्र मोदी या बीजेपी के साथ है या मौजूदा सरकार के साथ है, वो विश्वास मत, जनता के विश्वास की मैं बात कर रहा हूं, वो विश्वास मत, वो जनमत विपक्ष के साथ नहीं है। और विपक्ष इसीलिए इतना डरा हुआ है
कि हर सही बात का भी गलत तरीके से विरोध करता है। कई बार तो ऐसा लगता है कि ये सब देश के विपरीत खड़े हो गए, देश की भाषा ये बोलते ही नहीं है। तो ऑन ग्राउंड जनता सब समझती है राहुल जी, जनता को सब पता है कि ऐसा क्यों। अरे भाई, एक एक आदमी ने ये कहा कि एकदम ये होना चाहिए, लेकिन जब हमने पूछा कि विपक्षी पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं, तो लोगों ने कहा कि ये तो गलत बात है, उनको डर है, वो डर रहे हैं। तो आखिर कांग्रेस को इतनी, वेणुगोपाल इतना ज्ञान दे रहे थे अमित शाह को, हाँ। तो ये तो मिनिमम है ना कि कम से कम थोड़ी जानकारी लेके जाइए। जब आरोप लगा रहे हैं तो 2 मिनट में ट्यूशन ले लिया गृह मंत्री ने। ऐसा क्या कांग्रेस के पास उदाहरण है क्या? हमने तो देखा यूपीए 2 में एक से एक मिनिस्टर पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे, एक से एक खबर आती रही और लोग बने रहे अपने अपने पदों पर। बाद में जब मामला सर से ऊपर गया, न्यायालयों को बोलना पड़ा, कोर्ट को बोलना पड़ा, तब लोग इस्तीफा दे रहे। तो हमने वो सरकार भी देखी है। एक ये सरकार, जनता के बीच मैसेजिंग बड़ा जरूरी है। आपको लगता है कि आप झूठ बोल के मैसेजिंग कर लोगे, वोट कट रहा है, वोट कट रहा है, वोट कट रहा है, लोगों से मिल रहा हूं, कोई कह रहा है जी ये तो कोई मुद्दा ही नहीं है। दूसरी तरफ सरकार है, सरकार कह रही है मैं प्रधानमंत्री हूं, ये गृह मंत्री हैं, ये मंत्री हैं, इनसे भी गलती होगी, हिरासत में जाएंगे तो पद इनको भी छोड़ना पड़ेगा। आप समझो कि जनता को किस पर भरोसा करना चाहिए, जनता को किसकी बात पर यकीन करना चाहिए। ये बात विरोध करने के लायक ही नहीं है, लेकिन विपक्ष को हर बार ये लग रहा है कि केवल हम निशाने पर है। अरे भाई साहब, आपकी सरकारें आखिर हैं कहां कहां, कितनी जगह सरकारें? तो उतनी सरकारों पर आरोप लगाने के लिए, उतनी सरकारों पर को निशाना बनाने के लिए नरेंद्र मोदी देश भर के अपने एनडीए सरकारों को और खुद की गद्दी को जो है दांव पे लगा रहे हैं। वाह, क्या समझदारी है राहुल जी। ऐसा फैसला तो वही आदमी कर सकता है ना जिसके वो नहीं कहता कि सिंघम में एक डायलॉग है कि मेरी जरूरतें कम है इसलिए मेरे जमीर में दम है। तो ये जो फैसला है, ये फैसला तो जमीर वाली सरकार ही कर सकती है, जिसको पता है कि भाई हम हमारे नेताओं, मिनिस्टर्स या खुद की कुर्सी पर आंच नहीं आने देंगे, हम पर ऐसा आरोप लगेगा तो हम देख लेंगे, या फिर कल को वो नौबत भी आएगी तो हम छोड़ने को तैयार हैं। सवाल है कि विपक्ष के पास जो कुछ बचा है, विपक्ष उसी को बचाने में लगा हुआ है या फिर जनता में भी अपना विश्वास। आप जब ऐसे मुद्दों पर विरोध करते हैं सदन में को, इस तरह से पूरा का पूरा मॉनसून सेशन देखिए ना आप कैसे बर्बाद हुआ है। क्या लगता है देश ने नहीं देखा है? देश ये सब देखता है, देश इस पर अपनी राय भी रखता है। और ये तो प्रथम दृष्टया आप आंखों पर पट्टी भी बांध लें, सुनने में ही अजीब लग रहा है कि अरे विपक्ष विरोध क्यों कर रहा है, प्रधानमंत्री तो खुद नरेंद्र मोदी हैं पिछले 3 बार से, आप पर तो कोई खतरा ही नहीं है। खतरे में तो मौजूदा सरकार आएगी। लेकिन वही है कि जो कुछ है विपक्ष कर रहा है, अपने हिसाब से कर रहा है, किसके सजेशन पे कर रहा है मुझे नहीं पता। और ये भी लग रहा है राहुल भाई कि अब विपक्ष को इस बात की भी बहुत चिंता नहीं है कि जो विश्वास मत है, जो लोगों का भरोसा है, वो विपक्ष के नेता खोते जा रहे हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि ये जो नैरेटिव वॉर है, बार बार झूठ बोलना, बार बार झूठ बोल करके ही वो लोग अपना काम निकाल लेंगे, ऐसा उनको ऐसा लगने लगा। तो दर्शकों, बिल्कुल साफ है, यानी सरकार कुछ भी करना चाहे इस देश के भले के लिए, कोई ऐसा कानून बनाना चाहे, या फिर जो हम देख पा रहे हैं, जैसा कि प्रकाश भाई ने कहा कि पूरा जो मॉनसून सत्र है वो ऐसे ही खाली चला गया, केवल एक ऑपरेशन सिंदूर की जो बहस हुई उसके अलावा क्या हुआ। और ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि राहुल गांधी जी की यात्रा निकल रही है, वोटर अधिकार यात्रा, और उनको भारी जन समर्थन मिल रहा है, इसीलिए ये मुद्दा भटकाने के लिए ये सब हो रहा है। तो मॉनसून सत्र का आज आखिरी दिन है, अगर ये बिल अब ना पेश किए जाते तो कब किए जाते? इंतजार तो किया ही कि सदन चलने देंगे, जो कुछ ऐसे जनता के हित वाले जो बिल हैं भाई उनको सामने लाया जाए, पेश किया जाए, लेकिन नहीं होने दिया। और जब आखिरी वक्त में ये बिल पेश किए गए तो फिर हंगामा, वही जो हम देख रहे हैं पिछले 1 महीने से लगातार SIR को लेकर के माहौल बनाया जा रहा है। चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया है, लिखित में दीजिए, लिखित में देना है नहीं, माहौल बनाना है और ये साबित करना है कि जो ये वर्तमान की सरकार है ये देश का भला नहीं चाहती है,
देश के प्रधानमंत्री वो चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं। ये नैरेटिव जो लगातार चलाने की कोशिश हो रही है दर्शकों, इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।